भक्तों, हर हर महादेव। भक्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। जीवन अलग अलग मोड़ से बहती धारा का नाम है जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता और आपको इसे स्वीकार करना सीखना होगा। भक्तों, भगवान शिव की ओर से दिए गए सफलता के सूत्र जीवन में निरंतर बहती रहने वाली धारा का नाम है जो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। और इस सत्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन का अनुभव हमेशा के लिए सुखदायक नहीं बना रह सकता है। जीवन की यात्रा के साथ आपको समस्याओं और ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं का एहसास होता है। यह समस्या आपके काम में हो सकती है, आपके परिवार में हो सकती है, दोस्तों के साथ या फिर कुछ और। यह समस्या तभी पीछा छोड़ सकती है जब आप उनके सीधे साधे डट कर सामना करो और उनसे भागना बंद कर दो। यहाँ तक कि भगवान शिव भी यही कहते हैं। उनकी ओर से दी गई शिक्षा और सूत्रों से आपको जीवन में अपने लक्ष्य को पाने में मदद मिलेगी। आइए एक नज़र डालते हैं महादेव की ओर से दिए गए सफलता के सूत्रों पर, जिनके बारे में उन्होंने माता पार्वती से बात की थी। भक्तों, दृढ़ निश्चय ही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान सफलता को पा सकता है। किसी भी कार्य को करने के पीछे मनुष्य का मन में किया गया दृढ़ निश्चय ही सबसे बड़ा कारक होता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम करने का निश्चय कर लिया है तो फिर लोगों से प्रभावित होना व्यर्थ है, चाहे वह आपके बारे में कितनी भी बुरी बातें कह दें। समाज की बातों पर ध्यान देने से आपकी प्रगति बाधित होगी। आप लोगों को शांत नहीं कर सकते, भले ही कितना ही प्रयास किया जाए। इसीलिए अपनी ऊंचाई व्यर्थ से कोई लाभ नहीं होता। शिव को संसार का सबसे बड़ा योगी कहा जाता है। खुद में स्थिर रहना और परिस्थिति से दूर रहकर भी उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाएं तो दुनिया में कुछ भी उथल पुथल हो, लेकिन उनका ध्यान कोई नहीं तोड़ सकता। शिव का यह गुण हमें जीवन का गहरा ज्ञान देता है कि आप भले ही संसार की किसी भी परिस्थिति में लिप्त हों, लेकिन अपने भीतर स्थिर बने रहना आवश्यक है। भगवान शिव के जीवन में देखकर लगता है उन्हें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं का भान रहा। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया और साथ ही इन सबसे अलग अपने ध्यान में लीन रहे। कब क्या करना उचित है वही अच्छी तरह से जानते हैं। शिव की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, उनके हर रूप में स्वभाव बिल्कुल अलग रहे हैं। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज हों, विष पीने वाले नीलकंठ, अर्धनारीश्वर या फिर सबसे पहले आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले भोलेनाथ हैं। समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सबने कदम पीछे खींचे, क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष पिया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। इसका सबक ये है कि जीवन की परिस्थितियाँ कितनी भी नकारात्मक क्यों हों, आपको सकारात्मक बने रहना चाहिए। ये और इस जैसी कई बातों का ज्ञान पाकर पहले देवी पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी और फिर उन्हें जीवन के गहरे सत्यों की अनुभूति हुई। माता पार्वती का जीवन
पूरी तरह से शिव से मिले ज्ञान से विकसित हुआ। कभी शिव सूत्र के साथ मिले उपदेश के रूप में, तो कभी महादेव के जीवन चरित्र देखकर आप भी इनका सदुपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर बताएं।